नमस्कार साथियों, आप सभी का एसबी वनकेसर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मौर्य वंश और मौर्य वंश की पिछली क्लास में हमने बिंदुसार के बारे में पढ़ा था। बिंदुसार ने किस प्रकार अपने साम्राज्य के अंदर जो देखें जो विस्तार किया और वैसे देखें तो साम्राज्य का संरक्षण किया था अपने पिता से जो मान लो संपत्ति या जो क्षेत्र उनको मिला हुआ था बस उन्हीं का सुरक्षा की थी उनकी। लेकिन फिर भी हम देखें तो दक्षिण भारत के अंदर कुछ आप देखें जातियों को पराजित किया, उनका उल्लेख भी हमने किया। नेक्स्ट इसके बाद में आज हम पढ़ने जा रहे हैं बिंदुसार की विदेश नीति की। बिंदुसार की विदेश नीति कैसी थी, क्या विदेशों से कोई संपर्क थे, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ। हम देखेंगे यहाँ पर एक तो यूनान से इनका संपर्क और एक देखेंगे मिस्र से संपर्क। बिंदुसार कौन था आपको अच्छी तरह पता है, ये मौर्य सम्राट या मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। और यह साम्राज्य का शासक बनाना उस समय देखें आप तो यूनान का शासक उस समय था एंटियोकस प्रथम, जो सेल्यूकस निकेटर का उत्तराधिकारी था। आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य के समय सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया गया था और सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया था। आपको यह भी पता है कि सेल्यूकस निकेटर ने एक यूनानी राजदूत मेगास्थनीस भेजा था जिसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रखे इंडिका पुस्तक लिखी। अब देखें उसी सेल्यूकस निकेटर का उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम है। उस एंटियोकस प्रथम के समकालीन जो बिंदुसार है, इन दोनों के संबंध कुछ ठीक थे, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहली चीज तो यही पढ़ेंगे। आप देखें हमें ऐसा जो जानकारी मिलती है कि बिंदुसार ने जो एंटियोकस प्रथम है उनसे कहा कि आप एक तो मीठी शराब भेजो, एक सूखे अंजीर भेजो और दार्शनिक भेजो। तो उसने क्या किया, मीठी शराब जो सूखे अंजीर ये तो भेज दिया, लेकिन दार्शनिक भेजने से इनकार कर दिया और साथ ही एक यूनानी राजदूत भेजा जिसका नाम था डायलॉग्स। ठीक है। और नेक्स्ट दूसरा संबंध हम किसी के साथ देखेंगे, वो देखेंगे मिस्र के साथ में। मिस्र का उस समय टोलोमी फिलोडेल द्वितीय नाम का कोई शासक था और उसके समय वहां से एक जो डायनोसियस नाम का राजदूत बिंदुसार के दरबार में आएगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखें जो बिंदुसार की विदेश नीति। बिंदुसार की बिंदुसार की विदेश नीति। ठीक है। अब बिंदुसार की विदेश नीति के बारे में आप देखें तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि हम किसके संबंध में पढ़ेंगे बिंदुसार की। तो दो अलग अलग जो देशों हैं उनसे इनका किस प्रकार संपर्क रहेगा उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो पहला देखते हैं, पहला इसमें पॉइंट डाल लेते हैं ये। ठीक है। और जो यूनान से संपर्क, यूनान से संबंध मान लीजिए, यूनान से संबंध। ये ठीक है। तो लिखे इसमें हम बिंदुसार के समय या बिंदुसार के समकालीन यूनान में या यूनान का शासक एंटियोकस प्रथम था। एंटियोकस प्रथम था। थोड़ी सी हम इस एंटियोकस के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। ये ठीक है। कौन था एंटियोकस? यह है जो सेल्यूसिड साम्राज्य का शासक था। सेल्यूसिड सेल्यूसिड साम्राज्य का
शासक था और सेल्यूसिड साम्राज्य है सेल्यूसिड साम्राज्य का संस्थापक सेल्यूकस निकेटर था। कौन था? सेल्यूकस निकेटर। और निकेटर का मतलब क्या होता है? विजेता। थोड़ा इसको मैं ऊपर कर लेता हूं। ये ठीक है। और देखिए आप, क्या बात है। जो सेल्यूसिड साम्राज्य है, इसका संस्थापक कौन था? सेल्यूकस निकेटर था। और ये सेल्यूकस निकेटर है, ये यूनान का शासक था। यूनान के अंदर जो सेल्यूसिड साम्राज्य है, इसकी स्थापना सेल्यूकस निकेटर ने की थी। ठीक है ना। तो यूनान का हो गया। और ये वैसे देखे तो सीरिया क्षेत्र है, और वहां का ये जो शासक था, ये याद रखना। ठीक है ना। सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन था, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज, किसको भेजा? मेगास्थनीज को। मेगास्थनीज नामक राजदूत भेजा, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। ठीक है। तो थोड़ा आपको नॉलेज हो गया कि सेल्यूकस जो है, एंटियोकस प्रथम कौन था। ये तो देखें तो आप सेल्यूकस निकेटर का उत्तराधिकारी था। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। यानी ये सेल्यूकस निकेटर है, यही संस्थापक था, और ये चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन था, और इसी का उत्तराधिकारी कौन था? जो एंटियोकस प्रथम है। ठीक है। तो बिंदुसार के समकालीन यूनान का शासक कौन था? एंटियोकस प्रथम। नेक्स्ट लेते हैं हम। देखिए आप, बिंदुसार ने जो बिंदुसार है, अब इसमें बिंदुसार ने इनसे क्या मांगा? बिंदुसार ने इनको बोला कि आप दार्शनिक भेजिए और साथ में मीठी शराब भेज दीजिए जो अंगूरों वाली है, और सूखे अंजीर, इन सूखे मेवे भेज दीजिए। अब ये जो एंटियोकस प्रथम है, ये रिप्लाई के अंदर देता है कि बोला मैं पेटी भेज दूंगा आपको शराब की, और साथ में ये देखें तो आपको सूखे मेवे भी दे दिए जाएंगे। लेकिन दार्शनिक है, ये भेजना हमारे जो यूनानी कानून है उसके खिलाफ है, और इस कारण में दार्शनिक नहीं भेज सकते। तो वापस बिंदुसार ने कहा चल छोड़, दार्शनिक नहीं तो राजदूत ही भेज दे। तो राजदूत भेजा है। राजदूत का नाम क्या था? डायमेक्स। ठीक है ना, ये याद रखना। तो ये जो हमें जानकारी मिलती है ना बिंदुसार वाली, जो बिंदुसार ने जो कहा है इस प्रकार भी, आप ये भेजिए, हाँ, तो वो एथेनियस कहता है। कौन कहता है? एथेनियस कहता है। तो इसमें यदि आप जो लिखें एथेनियस के अनुसार, एथेनियस के अनुसार ये ठीक है।
बिंदुसार ने जो एंटियोक्स प्रथम से एंटियोक्स प्रथम से निम्न वस्तुओं एवं दार्शनिक की मांग की। कौन कौन सी मांग की थी? तो देखिए आप, एक तो बोला जो सूखे अंजीर, सूखे अंजीर, यदि सूखे मेवे नाम आ जाए, मान लीजिए कहीं आए तो आप उसको सही मान लेना। और दूसरी चीज थी मीठी शराब, किन से निर्मित थी? अंगूरों से। अंगूरों से निर्मित, ठीक है। और एक था दार्शनिक। इन चीजों को मंगवाया इसने, जो दार्शनिक वगैरह, लेकिन याद रखना इसने जो भेजा है ना वो चीज है, केवल ये दो भेजे, यह चीज नहीं भेजी है, ठीक है ना। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यही रख लेते हैं, ठीक है ना, नोट लगाते हैं, नोट। जो एंटियोक्स प्रथम ने एंटियोक्स प्रथम ने बिंदुसार के दरबार में, बिंदुसार के, या बिंदुसार को लिख लेते हैं सीधा ही, बिंदुसार को सूखे अंजीर एवं मिट्टी शराब बेजी, लेकिन दार्शनिक बेजना ये कहते हुए मना कर दिया, ये कहते हुए मना कर दिया। इसको भी चलो नेक्स्ट ले लेते हैं। मना कर दिया कि, क्या कहा? दार्शनिक बेजना, दार्शनिक बेजना हमारे यूनानी कानून के खिलाफ है, यूनानी कानून के खिलाफ है, ठीक है। अब आप ध्यान रखना, दार्शनिक भेजना हमारे जो यूनानी कानून के खिलाफ है, ये बात किसने की? एंटियोक्स ने बोल दी। अब इसमें और देखें तो आपने भी, आप ऐसा सोचेंगे कि वो जो एक यूनानी राजदूत है या उसके बारे में नहीं लिखा आपने, तो अब यूनानी राजदूत के बारे में किसने पुष्टि की कि यूनानी राजदूत भेजा? स्ट्रेबो ने कहा, स्ट्रेबो ने कहा कि इनके दरबार में यूनानी राजदूत है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमने अभी क्या लिखा था, एथेनियस के अनुसार, तो यहाँ लिखते हैं स्ट्रेबो के अनुसार, स्ट्रेबो के अनुसार। एंटियोक्स प्रथम ने, एंटियोक्स
प्रथम ने बिंदुसार के दरबार में सॉरी डाइमेक्स नामक, क्या नाम था, डाइमेकस नामक यूनानी राजदूत भेजा, एंटियोकस प्रथम ने डाइमेक्स नामक यूनानी राजदूत भेजा। नाम क्या था, डाइमेक्स, ये याद रखना आप। तो स्टेबो ने ये पुष्टि की है कि डाइमेक्स आया है। तो आप अब देखेंगे क्या क्या चीज आई है। तो ये चीज आई है, यह चीज आई है, यह चीज नहीं, ठीक है। और इधर देखें तो ये डाइमेक्स आया है, ठीक है। तो आप एक इस बिंदुसार का जो यूनान के साथ में किस प्रकार का संबंध था, सीरिया के जो शासक या यूनान के शासक मान लिया जाए, सेल्यूसिड साम्राज्य के जो शासक थे एंटियोकस, इनके साथ कैसा संबंध था, कुल मिलाकर हम कहें तो ये मधुर संबंध था इनका। अब देखें आप नेक्स्ट मिस्र के साथ संबंध की बात करते हैं। मिस्र के साथ संबंध, ये ठीक है। मिस्र के साथ संबंध की बात की जाए तो मैंने आपको बताया कि इस समय टॉलेमिक वंश था मिस्र के अंदर, और वहां का शासक जो बिंदुसार का समकालीन है उसका नाम था टॉलेमी फिलाडेल्फ द्वितीय, ठीक है ना। तो टॉलेमी था, तो उसके बारे में देखें। बिंदुसार के समय मिस्र का शासक टोलमी, जिसको हम कहते हैं फिलाडेल्फस टोलमी द्वितीय या टोलमी फिलाडेल्फस, ठीक है। तो टोलमी द्वितीय था। अब बात है इस टोलमी की, ये रख लेते हैं, ठीक है ना। टोलमी कौन था, टोलमी, तो देखिए टोलमी टोलेमिक वंश का था, ठीक है ना। टोलेमिक वंश का था। एक बात, टोलेमी जो फिलाडेल्फ द्वितीय है, ये टोलेमी है, टोलेमिक वंश का था, यह चीज आप याद रखना। और प्लिनी ने लिखा था, ये प्लिनी ने क्या लिखा, देखिए नोट, अभी करते हैं पेन को, यही रख लेते हैं नोट, जो प्लिनी के अनुसार, प्लिनी दे एल्डर हैं, उनके अनुसार, प्लिनी के अनुसार मिस्र के शासक टोलमी द्वितीय ने बिंदुसार के दरबार में अब डायनोसियस, ठीक है ना, डायनोसियस नामक राजदूत भेजा, ठीक है, हो गया। तो प्लिनी के अनुसार देखें मिस्र के शासक जो टोलेमी द्वितीय है, उसने बिंदुसार के दरबार में डायनोसियस नामक राजदूत भेजा। लेकिन बात यह है, राधा कुमार मुखर्जी क्या कहते हैं कि ये जो डायनोसियस वहां से निकला था, और ये जो मिस्र के शासक इस जो
टॉलेमी फिलाडेल्फिया द्वितीय ने भेजा है। तो ये जब वापस आया, बिंदुसार के दरबार में आया ना, तो ये जब बिंदुसार के दरबार में पहुंचा उस समय पहले ही बिंदुसार की मृत्यु हो चुकी थी। तो लगा लेते हैं, हो सकता है राधा कुंद मुखर्जी के अनुसार कोई कथन देके पूछ ही दिया जाए। तो नोट लगा के मैं लिख रहा हूं, नोट राधा कुमुद मुखर्जी के अनुसार राधा कुमुद मुखर्जी के अनुसार मिस्र के शासक टोलमी द्वितीय द्वारा भेजा गया राजदूत नाम क्या था? डायनोसियस। डायनोसियस, ठीक है ना। डायनोसियस बिंदुसार के दरबार में पहुंचा उससे पहले ही बिंदुसार की मृत्यु हो चुकी थी, अतः यह अशोक के काल में भारत पहुंचा। अशोक के काल में पहुंचा ही लिखते हैं, ठीक है। आपको अच्छी तरह अब पता चल गया कि राधा कुमुद जो मुखर्जी है उनका क्या कमेंट रहा। हो सकता है ऐसा राधा कुमुद मुखर्जी के अनुसार बिंदुसार के दरबार में आया। अब वहां पर जब लिख देते हैं कोई राजदूत है जो मिस्र का राजदूत है या और वगैरह है, तो ये बोलते हैं कि नहीं आया, अशोक के काल में है, ठीक है। तो ऐसा कुछ कथन और कारण के अंदर कोई प्रसंग बना ही दिया जाए तो आप मात नहीं खाओ, ये थोड़ा ध्यान रखना। एक थोड़ा हम देखते हैं जो आचार्य मंजुक श्री मूलकल्प है उसके अंदर जो बिंदुसार है उनके व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा बताया गया है। तो बिंदुसार के व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा क्या बताया गया वो लिख लेते हैं, ठीक है ना। यही कर लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो आचार्य मंजुश्री मूलकल्प ये, ठीक है, के अनुसार बिंदुसार का व्यक्तित्व है। अब देखें व्यक्तित्व के बारे में, तो इन्होंने लिखा बिंदुसार है, बिंदुसार साहसी था, है साहसी, बोलने में भी बहुत अच्छा दक्ष था, तो वाकपटु और मीठा बोलता था एवं मृदुभाषी।
व्यक्तित्व का धनी था। ठीक है, ये बात आप याद रखना। तो आपने अच्छी तरह देखा क्या क्या चल रहा था, हमने क्या पढ़ा है। जो बिंदुसार की विदेश नीति के बारे में तो हमने देख लिया। अब बिंदुसार के कुछ संबंध में कुछ विविध तथ्य हैं कि इनके जो प्रधानमंत्री कौन था, कितने लोगों की मंत्री परिषद होती थी, उनके बारे में थोड़ा विविध तथ्य है, वो थोड़ा देख लेते हैं। तो बिंदुसार से संबंधित विविध तथ्य, विविध तथ्य, ये ठीक है। अब बिंदुसार से संबंधित विविध तथ्यों की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि जो बिंदुसार के साम्राज्य को संचालन करने के लिए 500 सदस्यों की मंत्री परिषद होती थी, जिसका प्रधान खलाटक होता था। ठीक है ना, खलाटक यानी प्रधानमंत्री। ठीक है ना, खलाटक होता था। और वैसे मैंने आपको बताया कि राधा गुप्त पहले चाणक्य थे, बाद में राधा गुप्त बने। तो ऐसा लिखा है, बिंदुसार का साम्राज्य संचालन करने के लिए कितने सदस्य थे भाई? 500 सदस्यों की 500 सदस्यों की मंत्री परिषद होती थी। मंत्री परिषद होती थी, जिसका प्रधान कौन होता था? खल्लाटक। खल्लाटक था, ये याद रखना। ठीक है ना। और ये जो जानकारी मिलती है ना, ये मिलने का जो स्रोत है, इसे लिख लेता हूं मैं। यह है दिव्यावधान के अनुसार। दिव्यावधान के अनुसार। ठीक है, दिव्यावधान में ऐसा लिखा है कि बिंदुसार का साम्राज्य संचालन करने के लिए 500 सदस्यों की मंत्री परिषद होती थी। और 500 सदस्यों की जो मंत्री परिषद है, वो आप देखें तो उसका जो प्रधान या उसका जो प्रधान है वो खलाटक होता था। ये बात आप याद रखें। और भी लिखा है, देखें आप कि इस मंत्री परिषद में चाणक्य का एक विरोधी था। चाणक्य का विरोधी, जिसका नाम था सुबंधु। चाणक्य का विरोधी सुबंधु था। सुबंधु था। ठीक है। अब दूसरी बात आप देखें तो ये जो बिंदुसार है, इनका धर्म कौन सा है? तो हम देखें जो महावंश है उसमें ऐसा लिखा है कि बिंदुसार ने 60,000 ब्राह्मणों के लिए रहम किया था। तो हो सकता है कोई ब्राह्मण वंश का हो। हाँ? तो उसमें थोड़ा ब्राह्मण धर्म का अन्यायी होने का जो पुष्टि होती है। नेक्स्ट यही लिख लेते हैं। ठीक है ना। बिंदुसार के धार्मिक अनुयायी होने के संबंध में
स्रोत, किसके स्रोत, कौन कौन सी जानकारी मिलती है, तो उसमें देखा जाए आप तो पहला यही देखें कि जो महावंश है उसमें क्या बात लिखी है। तो महावंश के अनुसार, महावंश के अनुसार बिंदुसार ने 60,000, कितने, 60,000 ब्राह्मणों, 60,000, जो 60,000 ब्राह्मणों हैं, इस ब्राह्मणों के लिए क्या किया था, रहम का कार्य किया था। ब्राह्मणों के लिए रहम का कार्य किया। कोई करो में छूट छाट दे दी, रहम का कार्य किया। इससे प्रतीत होता है कि बिंदुसार ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। बिंदुसार ब्राह्मण धर्मानुयायी था। ठीक है। नेक्स्ट दूसरी बात आप देखें तो इसमें जो आजीवक संप्रदाय के जो पिंगलवत्स मुनि हैं वो इनके दरबार में रहते थे, तो उनके बारे में थोड़ी और जानकारी लिख लेते हैं। तो आप देखें बिंदुसार के दरबार में, बिंदुसार के दरबार में आजीवक संप्रदाय के मुनि, नाम क्या था भाई, पिंगलवत्स। क्या नाम था, पिंगलवत्स, जिन्होंने पिंगल शास्त्र की रचना की थी ये। ठीक है, इनको आश्रय प्राप्त था और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि बिंदुसार हो सकता है आजीवक संप्रदाय के या आजीवक धर्मानुयायी हो। तो बिंदुसार के दरबार में आजीवक संप्रदाय के मुनि पिंगलवत्स को आश्रय प्राप्त था। इस आधार पर प्रतीत होता है, क्योंकि प्रमाण है भाई हमारे पास में है। ये प्रतीत होता है कि बिंदुसार आजीवक धर्मानुयायी था। आजीवक धर्मानुयायी था। एक नोट लगा के लिख देता हूं मैं, इसी पिंगलवत्स ने बिंदुसार के शासक बनने की भविष्यवाणी की थी। ठीक है ना, पिंगलवत्स ने बिंदुसार जो बिंदुसार के बाद में, सॉरी, अशोक के बाद राजा बनने की भविष्यवाणी की थी। तो बिंदुसार के बाद अशोक क्या कर दिया, ये अशोक का भावी राजा अशोक को भावी राजा बनने की
भविष्यवाणी की थी। ठीक है, तो हमने आज बिंदुसार के बारे में जो अधिकांश जानकारी ले ली है कि बिंदुसार के समय में बिंदुसार किस प्रकार शासक बनता है, उसके बाद में बिंदुसार की विदेश नीति कैसी रहती है, उनके बारे में आज पढ़ा। देखते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसके बारे में। ये देखें, यूनान से संबंध के बिंदुसार के समय समकालीन यूनान का शासक कौन था? एंटियोक्स। कौन था? एंटियोक्स प्रथम। ये एक महत्वपूर्ण बात है, ये याद रखना है। अब ये एंटियोक्स प्रथम है, इसके बारे में हो सकता है कि सेल्यूसिड साम्राज्य के बारे में आपको नहीं पूछा जाए, लेकिन जो ये किसका जो उत्तराधिकारी था, सेल्यूकस निकेटर का था, ये बात याद रखना। ठीक है, और सेल्यूकस निकेटर के यानी सेल्यूकस निकेटर है, इसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, किनके चंद्रगुप्त मौर्य का दरबार में किसको भेजा? तो मेगास्थनीज को भेजा। और मेगास्थनीज ने क्या लिखी? इंडिका लिखी। ये बात थोड़ी ध्यान रखना, और याद रखना ये यूनानी राजदूत है, जो पहला राजदूत जो भारत आया है। नेक्स्ट इसके बाद देखें, एथेनियस ने क्या लिखा? एथेनियस ने कहा कि ये मांगे की थी, ये वस्तुएं मांगी, यानी सूखे अंजीर है, मीठी शराब है, सब दार्शनिक वगैरह मांगे हैं। और वापस देखें एंटियोक्स प्रथम के समय, यह जो एथेनियस बता रहा है कि जो दार्शनिक भेजने से मना करके, और इन्होंने क्या कर दिया? केवल सूखे अंजीर और मीठी शराब ही भेजी है। ये थोड़ी बात याद रखना। स्टीवन ने बोला कि दार्शनिक नहीं भेजे, दार्शनिक की जगह डाइमैक्स भेजा। डाइमैक्स नाम का एक राजदूत था, ये यूनानी राजदूत था, थोड़ा ध्यान रखना, ये यूनानी राजदूत था, दार्शनिक नहीं था। ठीक है ना। और नेक्स्ट आप देखेंगे मिस्र के साथ संबंधित, तो मिस्र के शासक कौन सा? मिस्र का टोलमी। कौन था? टोलमी द्वितीय। ये टोलमी द्वितीय है, ये मिस्र का शासक था, जिसको फिलाडेल्फियस भी बोलते हैं। और ये कौन से वंश से संबंधित है? टोलमी। ये बात आपको इतनी नहीं पूछा जाए, लेकिन इसका जो भेजा गया राजदूत है ना, उसका नाम जरूर पूछता है। ये डायनोसियस नामक राजदूत है। ये यूनानी राजदूत नहीं है, याद रखना, ये मिस्र का है। ठीक है ना। हो सकता है ऐसा कोई प्रश्न आया कि मौर्य वंश में या मौर्य काल के अंदर जो निम्न में से कौन कौन से यूनानी राजदूत है, और पहला मेगास्थनीज दे दे, दूसरा डाइमैक्स दे दे, तीसरा ये दे दे, चौथा उपयुक्त सभी दे दे। तो याद रखना, फिर नीचे जो इसमें कोड मिलान वाला दे दे कि एक और दो, या एक और दो तीन सही, या केवल दे है, हो सकता है कि तीनों ही हो है, तो उसमें केवल एक और दो होगा। डायनोसियस ये यूनानी नहीं है, याद रखना है चीज। राधा कुमुद मुखर्जी को पता चल गया टोलेमी जो द्वितीय है, इन्होंने जो डायनोसियस भेजा ना, वो डायनोसियस जैसे आया उससे पहले बिंदुसार का देहांत हो गया। तो बोला अशोक के काल में आया था। अब हो सकता है अशोक के काल में, इनके बारे में यदि नाम देंगे इनका, और फिर इनका रेफरेंस देके यदि पूछ लेना राधा कुमुद मुखर्जी के बारे में, तो आप थोड़ा याद रखना कि ये डायनोसियस है, जो डायनोसियस इनके अनुसार अशोक के दरबार में आया था। आचार्य मंजू सिर्फ मूल कल्प में क्या लिखा है? इसमें जो बिंदुसार के जो साहसी होने का, वाकपटु होने का है, इनके बारे में, यानी इनका एक धनी व्यक्तित्व का बताया गया है, जिसमें यह मीठी वाणी बोलते थे, यानी कटुभाषी नहीं थे, मृदुभाषी थे। बिंदुसार से संबंधित विविध तथ्यों में देखा कि बिंदुसार के साम्राज्य का संचालन करने के लिए आपने देखा 500 सदस्यों की मंत्री परिषद होती थी, और जिसका प्रधान क्या कहलाता था? खल्लाटक कहलाता था। क्या कहलाता था? खल्लाटक। और मंत्री परिषद में चाणक्य का विरोधी कौन था? शुबंधु। ये चाणक्य विरोधी था, ये बात याद रखना। नेक्स्ट इसके बाद में आप देखिए बिंदुसार की धार्मिक, या बिंदुसार में कौन सा बिंदुसार किस धर्म के अनुयायी थे? तो इसमें आप देखें तो महावंश के अनुसार बिंदुसार है वो 60,000 ब्राह्मणों पर रेम करते हैं, इस कारण इसको ब्राह्मण धर्म का भी मान लेंगे। यदि बिंदुसार के दरबार में आजीविक संप्रदाय है, पिंगलवत्स है, यह यदि मान लो इनके दरबार में हो सके आजीविक संप्रदाय जो आजीविक धर्मानुय, याद रखना। यदि दो की बात आई है, हम बौद्ध धर्मानुय मानते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि यह सर्वे धर्मानुय हो, सभी धर्मों को ये मानते हो। ठीक है ना। इनका व्यक्तिगत धर्म की बात उल्लेख नहीं करके ये सभी धर्मों को तवज्जो दे रहे हैं बराबर। पिंगलवत्स है, इन्होंने बिंदुसार के बाद शासक कौन बनेगा इसकी भविष्यवाणी की थी, और उस नाम लिया था अशोक का। बोला अशोक शासक बनेगा। अब अशोक शासक बना, जरूर बना, तो ये भविष्यवाणी सिद्ध भी हुई, ये भी बात याद रखना। ठीक है, तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। हमने आज पढ़ा बिंदुसार के बारे में, बिंदुसार की विदेश नीति और बिंदुसार के धर्म से संबंधित तथ्यों को पढ़ा। आप इसी प्रकार हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें, बराबर आपका जो स्नेह और विश्वास हमारे प्रति बना है वो यूं ही बना रहे। धन्यवाद।